विभीषण जी ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, मैं तो आपको देखे बिना एक दिन नहीं गुजारता हूँ और अब आप हम सबको छोड़कर अपने लोक जा रहे हैं। आप ही बताइए, मैं यहाँ इस पृथ्वी पर रहकर आपके दर्शन कैसे करूंगा। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए विभीषण जी को सांत्वना दी और उन्हें अमरता का वरदान दिया। श्री राम ने कहा, विभीषण, जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तुम जीवित रहोगे। तुम दुखी मत हो। कलयुग में तुम मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करोगे। एक विशाल समुद्र के किनारे मेरा एक भव्य मंदिर होगा। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति होगी वो मेरा ही साक्षात स्वरूप होगी। तुम सबसे पहले प्रतिदिन मेरी पूजा करोगे। ये सुनकर विभीषण जी नतमस्तक हो गए। भगवान श्री राम ये वरदान देकर अपने वैकुंठ धाम को चले गए। दोस्तों, जो अमर होते हैं वो समय की सीमाओं में नहीं बंधते। विभीषण त्रेता युग से निकलकर द्वापर युग में आ पहुंचे। अब मैं आपको महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का प्रामाणिक सत्य बताता हूँ। महाभारत के सभा पर्व के 31वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ शुरू किया तो उन्होंने अपने छोटे भाई सहदेव को दक्षिण दिशा जीतने दिग्विजय यात्रा के लिए भेजा। सहदेव अपनी सेना लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक पहुंच गए। अब समुद्र पार करके लंका कैसे जाएं? सहदेव ने अपना दूत लंका नरेश विभीषण के पास भेजा। जब विभीषण को पता चला कि युधिष्ठिर उसी धर्म की स्थापना कर रहे हैं जिसके रक्षक भगवान श्री राम थे, तो विभीषण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सहदेव से कोई युद्ध नहीं किया। इसके विपरीत विभीषण ने युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए कई टन सोना, बहुमूल्य रत्न और दिव्य आभूषण भिजवाए। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि महाभारत काल में भी लंका पर विभीषण जी का ही शासन था। द्वापर युग में विभीषण जी के जीवित होने का एक और सबसे बड़ा और प्रामाणिक उल्लेख गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता के अनुसार जब यदुवंश के राजा उग्रसेन ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने दिग्विजय यात्रा निकाली। अपनी विशाल सेना के साथ प्रद्युम्न दक्षिण दिशा में समुद्र के तट तक यानी लंका के समीप पहुंच गए। तभी वहां द्विविद नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर वानर आ गया। द्विविद वानर ने प्रद्युम्न के रथ पर हमला कर दिया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्रद्युम्न ने अपने तीखे बाणों के प्रहार से उस द्विविद वानर को हवा में उछाला और उसे सीधे 100 योजन दूर लंका के तट पर दे मारा। इसके बाद प्रद्युम्न ने लंकापति विभीषण को यज्ञ का कर देने का संदेश एक बाण में बांधकर लंका के राजमहल में छोड़ा। जब विभीषण जी को वो संदेश मिला और उन्हें पता चला कि ये स्वयं श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के ही अवतार के पुत्र प्रद्युम्न की दिग्विजय यात्रा है, तो विभीषण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बिना किसी युद्ध या संकोच के प्रद्युम्न का भव्य स्वागत किया और यदुवंशियों की इस दिग्विजय यात्रा के लिए अपार धन संपत्ति और